नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो जो एक लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई थी 6 दिन की, अब वो 6 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। लेकिन बराए मेहरबानी इनकलाब जो होते हैं ना, वो इदारों की इजाजतों के साथ नहीं आते। इमरान खान साहब ने आज एक और बात कही है, मरियम नवाज जो है वो हमारा असासा है। राना सनाउल्लाह साहब, हम आपका रास्ता रोक देंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे। 2 बयानात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो जो एक लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई थी 6 दिन की, अब वो 6 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब ने इस 6 दिन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप हमें इजाज़त दें इस बात की कि जनाब असी इनकलाब करना है अब, और वो हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और हमारी राह में जो है वो रुकावट ना पैदा की जाए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन बराए मेहरबानी इनकलाब जो होते हैं ना, वो इदारों की इजाज़तों के साथ नहीं आते। किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ और जाए कहें जी आपकी मेहरबानी, हमने एक लॉन्ग मार्च करना है, इनकलाब लेकर आना है, तो हमें इजाज़त दी जाए। या किसी और इदारे की भी आप इजाज़त का इंतज़ार नहीं करते। चलें ठीक है, आप करें, या तो फिर आप इसको सिर्फ ये कहेंगे हाँ जी हमने एहतजाज करना है, ये कहें, ये इनकलाब उनकलूब वगैरह जो है ये बीच में से निकालें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी इस पूरी अपोजिशन की ये जो तहरीक इन्होंने बनाई हुई अपनी पार्टी की, उसके अंदर बहुत सी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको बिला वजह इंक्लूड कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे एक तो ये जो कि जनाब 2 नारे लगेंगे, एक चोर और गद्दार। चलें, चोर के हद तो फिर भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करप्शन के हवाले से बिल्कुल इनको क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन ये गद्दारी गुदूरी वाले जो फतवे हैं ना, ये बराए मेहरबानी ये एहतजाजों के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये, आपके पार्टी के दीगर कई ऐसे कारकुन भी हैं, बल्कि रहनुमा हैं, जो इस सारी चीज़ को ना इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गद्दारी और बीच में आपस में तफरीक पैदा करने की, लसानी बुनियादों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशंस पैदा करने की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक और बात कही है, उन्होंने ये फरमाया कि जी मरियम नवाज़ जो है वो हमारा असासा है। अच्छा, मैंने जब ये पहली लाइन पढ़ी तो मैंने कहा यार ये क्या बात कही थी उन्होंने, हमारा असासा है। तो फिर साथ ही उन्होंने दूसरी जो बात कही है वो ये है कि जी वो हमारा असासा है, हमें जब भी कोई मुश्किल होती है तो मरियम नवाज़ को ऐसा ब्लंडर कर देती हैं कि हमें उसका फ़ायदा हो जाता है। तो वो मैं जो हकीकत है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो जिस शख्स से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नफरत है ना, वो मरियम नवाज़ है। मतलब इनका बस नहीं चलता कि ये मरियम नवाज़ को ना सारी ज़िंदगी के लिए चुप करा दें, सारी ज़िंदगी के लिए उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगवा दें, उनकी TV पर एक झलक भी नज़र ना आए। और अगर ये सूरत हाल हो चुकी है तो फिर इसका मतलब है कि वो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको मरियम नवाज़ दे रही है। आपको शायद शहबाज शरीफ भी इतना तंग ना करे, ना नवाज शरीफ इतना तंग करे, लेकिन मरियम नवाज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो इसीलिए उन्होंने फरमाया कि जी हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। अगर आपके लिए वो इतना ही बड़ा असासा है तो फिर आप एक काम करें ना, आप उनके हवाले से यही कह दें कि जी इनके ऊपर जो इलेक्शन लड़ने की पाबंदी है उसे ख़त्म कर दें तो फिर आपको पता लग जाएगा वो कितना बड़ा असासा है। एनीवेज, ये सियासी बातें होती हैं, ये लीडरान एक दूसरे के बारे में इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन कभी कभार, एंड दिस इज़ नथिंग बैड, मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ठीक बात की है। ज़ाहिरी बात है, अगर मरियम नवाज़ की तरफ से कोई ब्लंडर होगा, जिस तरह वो एक ज़माने में इदारों के हवाले से बोलती थी, वैसे आजकल नहीं बोलती, आजकल बिल्कुल खामोश हो गई हैं इस बारे में। तो जब बोला करती थी तो इनके लिए फ़ायदे होते थे और फ़ौज के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून का डिस्टेंस बढ़ता जाता था। तो मरियम नवाज़ की वाकई चंद ऐसी चीज़ें जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है इमरान खान साहब को। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक और डेवलपमेंट भी है, और वो है जनाब 2 बयानात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो शहबाज गिल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, ये बयान मेरे सामने अब आया जाके, इसमें ये फरमाते हैं, पहले बल्कि राना सनाउल्लाह का मैं बयान आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इनके ऊपर आता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब ये ट्वीट किया है, ये फरमाते हैं, I am warning PTI against the announcement of another long march. One thing I want to illustrate is as soon as the long march is announced, let them come and I'll see how they cross barriers this time. ये माजरत के साथ ये कोई अच्छा बयान नहीं है राना सनाउल्लाह साहब। आप वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला का काम जो होता है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है।
आम शहरियों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो लोग आएंगे वो आम शहरी होंगे। हाँ, अगर आपको कहीं पे ये भिनक हो कि जी कि चंद लोगों के पास कोई असलहा है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर उन लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुन जो हैं वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए कहीं पे एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको उनको रोकने का कोई हक नहीं है। कहीं पे अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप ज़रूर एक्शन लें और आपको लेना भी चाहिए। लेकिन किसी भी सियासी जमात को ये कहना कि जनाब हम आपका रास्ता रोक देंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे, ये बिल्कुल भी कहीं की भी अक्लमंदी या दानिशमंदी नहीं है। और अगर राना सनाउल्लाह साहब ये खुद कर रहे हैं या इनको एक्चुअली कोई तजवीज़ कर रहा है, तो वो मेरा ख्याल में इस हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का खैर खा नहीं हो सकता। तो एक तो ये सारी हरकतें यहाँ पे। अच्छा, एक और बात भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी जनाब आज एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि बगावत के पर्चे भी जो है वो कट सकते हैं अगर मुझे काबीना इजाज़त दे तो। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह के हटा था कि ये जो गद्दार वाली बातें हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं वो भी गलत हैं। और अब अगर राना सनाउल्लाह साहब इन चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं बगावतों वाली बात के ऊपर, तो ये भी इंतहाई गलत है। इमरान खान साहब से आपको लाख नफरत सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको लाख मसाइल सही, लेकिन है वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात। आप उसे किसी तौर पे भी उसको गद्दार या बागी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इवन दो इमरान खान साहब की चंद रिसेंट जो उनके तकारीर है उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम उन्हें गद्दार या बागी या इस किस्म के अल्फाज जो है उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जहाँ पे एक जगह मुस्लिम लीग नून का ये हाल है, अब ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब ये क्या नाम है, शहबाज गिल साहब क्या फरमाते हैं, जनाब राना साहब तुहाडा असला गंदा असला है वो सानू भी पता है, लेकिन जो असला केपी में निकलेगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी आप केपी के कल्चर को नहीं जानते, ये लोग जो हैं ये तो सुपर पावर के साथ भी लड़ गए, आप इनको एक थप्पड़ मारेंगे वो उसका बदला जो है वो हर सूरत लेंगे। ये किस किस्म की तड़ियाँ हैं भाई, ये किस किस्म की बातें, ये किस किस्म की सवाइयत आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अपनी पार्टी को एक्चुअली सिर्फ एक सूबे की जमात बना के खुद इसको रोक रहे हैं कि जनाब केपी के लोग हैं, केपी के लोगों को अगर आपने कुछ कहा तो वो ऐसी की तैसी फेर देंगे। मतलब क्यों? केपी आपका है? आपके ख्याल में केपी आप लोगों की मलकियत है? केपी आज भी और तब पाकिस्तान के तमाम सूबे पाकिस्तान के अवाम की मलकियत हैं, आपकी नहीं है, किसी एक सियासी जमात की नहीं है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध है, ना मुस्लिम लीग नून का पंजाब है और ना आपका केपी है। बराए मेहरबानी अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए हम लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश मत करें। और ये जो बेहुदा गुफ्तगू जिस किस्म के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, मैं जानता हूँ किसी सूरत भी आपने चुप तो होना नहीं है, आपने इन्हीं चीज़ों को परवान चढ़ाना है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप हमेशा सियासत करते आए हैं, आपको रखा भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है, आपकी इस गंदी ज़बान की वजह से आपको रखा गया है। तो आपने तो चुप नहीं होना और अपने सियासी हरीफों के हवाले से भी ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल करनी है जो शायद घर में फैमिली के सामने अब आपको कोट भी नहीं किया जा सकता, आपकी ज़बान ऐसी गंदी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ ये एक ज़बान नहीं है, ये फयाजुल हसन चौहान साहब हैं जनाब, ये इन्होंने भी आज एक ट्वीट की है, ज़रा गुफ्तगू सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा अगर प्यार मोहब्बत से बाहों में बाहें डालकर और कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे हों तो समझ जाएं कि वो किसी के पालतू हैं, वरना ये कुदरती तौर पे एक दूसरे के दुश्मन हैं। बात तो समझ में आ गई होगी क्योंकि गंदम तो आप सब खाते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अभी आखिर में आपने हैशटैग लगाया है, इस हैशटैग को लगाने के मतलब यही है कि आप इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्लियर कट। मेरे को बेवकूफ़ होगा उसे समझ नहीं आएगी। और ये जो एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये जो बात कही है, इसमें ज़ाहिर बात है आप इत्तेहादी जमातों की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो समझ जाएंगे कि वो किसी के पालतू हैं। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी ने इनको इकट्ठा किया हुआ है और ये उनके पालतू हैं। मुझे बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है अपनी ज़बान के लिहाज से जो है वो बड़े मास्टर हैं और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं और इनको भी शहबाज गिल साहब की तरह पार्टी के अंदर वजह भी सिर्फ यही है। इनकी परफॉर्मेंस कितनी थी वो पिछले दिनों हमने देख लिया कि कितना बंदा निकाल के वो बाहर लेकर आए थे। मतलब इससे ज़्यादा बंदे जो है ना मेरे ख्याल में लाहौर में बशीर दारुल माही के बाहर खड़े होते हैं रात को 8 बजे मछली ख़रीदने के लिए, तो या गोगे चने वाले के पास जो हैं वो इससे ज़्यादा बंदे खड़े होते हैं जितने फयाजुल हसन चौहान साहब ने बंदे निकाले थे। लेकिन जो लैंग्वेज है कि एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा, ये किस किस्म की लैंग्वेज है? ये क्या, ये कि मुझे समझ नहीं आती आप लोग कब ठीक होंगे।
अब मुझे तो कभी कभार इस तरह लगता है कि पाकिस्तान, जब इमरान खान साहब की अपनी ज़बान ठीक नहीं है, मतलब जो उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, तो आगे से ये जो बाकी सेकंड टियर या थर्ड टियर जो लीडरशिप है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हो कुछ नहीं सकता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह कि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। इस्तीफ़ों के हवाले से भी जनाब अजीब एक सिचुएशन है। एक तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ों से भी मना कर दिया कि जी इस्तीफ़े आपने उसकी तस्दीक भी नहीं करानी, और साथ ही साथ जो अगला इलेक्शन आने लगा है जुलाई के अंदर, जो इसका ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी हिस्सा लेने लगी। तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लेकिन हमारे इस्तीफ़े भी बराए मेहरबानी नामंजूर। मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत भी नामंजूर, लेकिन हमारे इस्तीफे भी नामंजूर, और हम अगला इलेक्शन भी लड़ने लगे हैं जो ज़िमनी इंतखाब का है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब ड्यूल पॉलिसी है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। कल देखते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में जनाब वो अपनी पिटीशन दायर करने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या डेवलपमेंट होती है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।